इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक पाप से भीरू सरल सहज व्यक्ति, धर्मात्मा जीव, आत्मकल्याण के इच्छुक जीव इस संसार से पार होना चाहता है और वह इस संसार से पार होने के उपाय भी करता है, मगर बार बार रहकर धर्मात्मा जीवों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम संसार में भ्रमण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन फिर भी हम संसार में भ्रमण करने हैं। जो पाप से डरता है, ऐसा वो पाप भीरू व्यक्ति वो पाप की क्रियाएं भी नहीं कर रहा है, फिर भी मन में उसकी विचार आता है कि मैं संसार में भटक क्यों रहा हूँ। धर्मात्मा जीव धर्म कर रहा है, उसके साथ साथ आत्मकल्याण करने वाला जीव आत्मा में लीन रह रहा है। इसके साथ साथ जो संसार से पार होना चाहता है वो संसार की क्रियाओं को छोड़ रहा है। फिर भी व्यक्ति संसार में अगर भ्रमण करता है तो उसके मन में ये सवाल उत्पन्न होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? क्या कारण है ऐसा जिससे हम संसार में भ्रमण करते हैं? कोई व्यक्ति जो धर्मात्मा हो, चाहे पाप भीरू हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मैं संसार में रहूं। संसार में बड़े 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 दुख हैं। इस संसार में कोई भी जीव, कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस संसार के दुखों से अछूता रहा हो। चाहे वो मान सम्मान या प्रतिष्ठा का गिर जाना, या फिर हारी बीमारी, शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे वाचनिक दुख हो, किसी ने हमें ऐसा कुछ कह दिया, ये सारी पीड़ाएं और इनके साथ साथ जो हमारे दुख हैं, वो दुख इस संसार में बड़े विशाल हैं, अपार हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं इस संसार में रहूं। हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे भी करके इस संसार को छोड़ने का उपाय, कोई रास्ता मिल जाए। जो पाप भीरू है वो पाप नहीं कर रहा है, जो आत्मकल्याण का इच्छुक है वो आत्मा में लीन रह रहा है, जो धर्मात्मा है वो धर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में हम भटक क्यों रहे? क्या कारण है? क्या कारण है हम संसार में भ्रमण करते हैं? क्या कारण है
संसार में हम अटके हुए हैं? क्या कारण है इस संसार में हम रह रहे हैं? क्यों नहीं पार कर पा रहे? महानुभाव, इस संसार में भ्रमण करने का क्या कारण है, इसके लिए भी हमारे आचार्यों ने कुछ उपाय बताए हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारणों के रहते हुए हम संसार में भ्रमण करते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके माध्यम से संसार से हम निकल भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है। संसार छोड़ने के उपाय तो हम जान लें, लेकिन पहले तो ये पता लगे हम रह क्यों रहे हैं संसार में। अगर ये पता लग जाए तो फिर हम इस संसार को छोड़ने का प्रयास करें। तो महानुभाव, कुछ सूत्र दिए हैं, कुछ कारण ऐसे दिए हैं जिनके कारण हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला कारण दिया है आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने 101 नंबर की गाथा में भगवती आराधना ग्रंथ में 123 नंबर के पृष्ठ पर हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी में किया। भगवती आराधना एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से साधुओं को अपनी आराधना, अपनी भगवती की आराधना, जो हमारी विशेष आराधना है, जो आगम से चलती आ रही है, आत्मा के प्रति जो आराधना है, उस आराधना का ज्ञान भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने बताया। बड़े सरलता के माध्यम से एक विशाल ग्रंथ की रचना करी, जिसमें 2164 गाथाएं हैं। जन्म से लेकर के मरण तक की क्रिया बताने वाला ऐसा एक रहस्यमय जो ग्रंथ है। विश्व में बहुत सारी विद्याओं के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन ये जैन धर्म का एक भगवती आराधना ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म की ही नहीं, जन्म की क्रियाएं तो सभी ग्रंथों में प्राय करके सभी धर्मों में बताई गई हैं। जीने की कलाएं कैसी कैसी हैं, समय समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई तेल चिकित्सा हो, जिसे मसाज थेरेपी कहा है, फूड थेरेपी है, योग चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्साएं हैं। ऐसी बहुत सारी जीने की कलाओं के लिए चिकित्साएं दी हैं, बहुत सारे मनोरंजन साधन दिए हैं, लेकिन मरने की कला किसी व्यक्ति ने किसी ग्रंथ में नहीं दी। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने जो जीने और मरने की कला भगवती आराधना में बताई है, वो ऐसा अनूठा ग्रंथ दूसरा देखने में नहीं आता। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी के भगवती आराधना ग्रंथ में 101 नंबर की गाथा 123 पृष्ठ पे इस जिज्ञासा का समाधान उन्होंने बहुत सरलता से दिया है कि संसार में परिभ्रमण का क्या कारण है। और उन्होंने गाथा लिखी है, बहुत अच्छी गाथा है। अधिहीद मयानंतो मुज्जदि मूढ़ो समाधि यदि कम्म निमित्तम जीवो परिधि भवसायर मनंतम। यहाँ आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, आत्मा के हित को ना जानने वाला मोहित होता है, मोहित हुआ कर्म को ग्रहण करता है और कर्म का निमित्त पाकर जीव अनंत भव सागर में भ्रमण करता है। महानुभाव, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी यहाँ 4 चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति संसार में भ्रमण कर रहा है। पहली बात, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी लिख रहे हैं, आत्महित को ना जानने वाला व्यक्ति इस संसार में भ्रमण करता है। जो आत्महित को नहीं जानता है वह संसार में फंसा है। वो भी आत्मा के लिए जी नहीं रहा है, आत्मा के लिए कुछ कर नहीं रहा है। वो कर क्या रहा है? इस संसार में फंसा है, आत्मा से विपरीत क्रिया कर रहा है अपने लिए। जब नरकों में थे, जब हम दुखों की पीड़ा को सहन कर रहे थे, दुखों को सहन कर रहे थे, उस समय मन में ये विचार था कि मनुष्य लोक में जाकर के उत्तम कुल, उत्तम गति और उत्तम संगति को प्राप्त करके पुण्य के वश हम कैसे भी करके प्राप्त कर लें और वहाँ पर जाकर के हम आत्म कल्याण का कार्य करेंगे। और जब नरकों से निकल कर के भ्रमण करने के बाद 84 लाख योनियों में भी भ्रमण किया, सभी नरकों में सभी जगह भ्रमण करने के बाद बड़े पुण्य के सहयोग से जब हमने मनुष्य गति को प्राप्त किया
उस मनुष्य गति को प्राप्त करने के बाद हमने किया क्या, हम मनुष्य गति को प्राप्त तो कर गए, बाल्यकाल खेल कूद में गुजार दिया, किशोर काल हमने पढ़ाई लिखाई में गुजार दिया, जो चैतन्य अवस्था थी, जो जागृत अवस्था थी, उस जागृत अवस्था में हमने अपनी आत्मा का चिंतन ही नहीं किया, आत्मा का हित ही नहीं सोचा, आत्मा के बारे में जाना ही नहीं, और संसार की जो क्रियाएं हैं उन संसार की क्रिया प्रतिक्रियाओं में उलझ करके रह गए। हर व्यक्ति का आज के समय में एक ही सपना है, संसार में रहने वाले व्यक्तियों का प्राय करके यही होता है सपना कि मैं कुछ किसी को कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं, मैं कुछ दिखाऊं। अरे क्या दिखाओगे, कितनी पढ़ाई करोगे, क्या केवल ज्ञान से ज़्यादा तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता है, कितने बड़े बनोगे, चक्रवर्ती से ज़्यादा विभूति हो सकती है। आचार्य भगवंत ने लिखा है, शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारु चरणम धनम मेरुतुल्यम गुरुराग्नि पद में मनश्चेतना लग्नम तथे किम तथे किम तथे किम तथे किम। शरीर सुंदर है, रोगों से मुक्त है, शरीरम स्वरूपम, और शरीर हर चीज से आपका हष्ट पुष्ट है। धनम मेरु तुल्यम, धन आपका मेरु तुल्य, मेरु पर्वत के समान है, और उसके साथ साथ यशस चारु चरणम, यश आपका चारों तरफ चक्रवर्ती के समान है। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी गुरु के चरणों में आपका मन नहीं लगता है, तो फिर तथे किम तथे किम तथे किम तथे किम, कुछ भी नहीं है। गुरु हम अरिहंतों को भी मानते हैं, सबके अलग अलग शब्द दिए हैं। गुरु माने अरिहंत परमेष्टि भी है, गुरु आचार्यों को भी कहते हैं, गुरु उपाध्याय को भी कहते हैं, गुरु साधुओं को भी कहते हैं, गुरु आत्मा को भी कहते हैं। और जिसका आत्मा के प्रति ही मन नहीं है, वो व्यक्ति अपना कल्याण कैसे करेगा? आत्महित करने वाला व्यक्ति ही तो कल्याण करेगा। लेकिन संसार में भ्रमण करने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण है कि आत्महित को ना जानने वाला व्यक्ति। आत्मा के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम शरीर को हष्ट-पुष्ट कर रहे हैं, हम पर के लिए जी रहे हैं, हम संसार की क्रियाएं कर रहे हैं, और इन संसारिक क्रियाओं में ही हम फंस रहे हैं। कर क्या रहे? सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए हैं, कमाना है, किस लिए? खाना है, किस लिए? परिवार चलाना है। क्या होगा? हमारे मन की संतुष्टि होगी, और इस कारण हम इस संसार के अंदर फंस के रह जाते हैं। पर को अपना मानना ही, ये हम गलती जो कर रहे हैं। आत्मा से विपरीत क्रिया कब होती है? जब हम संसार को अपना मानने लग जाए। महानुभाव, आत्महित में जो नहीं लगा है, वो व्यक्ति संसार परिभ्रमण का कारण बन जाता है। और संसार में फिर तो वही संसार है क्या? संसार को समझे, संसार क्या है? घर गृहस्थी संसार नहीं है। घर में रहने, एक मकान में कमरे में रहने वाले लोग यार दोस्त भी हो सकते हैं। अपना है, पत्नी बच्चे माता पिता, ये हमारा परिवार हो गया है। फिर संसार क्या है? संसार आचार्य भगवंतों ने चार बताए, चार चीज़ों के माध्यम से संसार बनता है। देवगति, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति। इन चारों गतियों में भ्रमण करना ही यही तो संसार है, जो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और ये चारों गतियों में रहने के लिए जो समय है, वो चारों गतियों की आयु, चारों गतियों में जाना गत्यानुपूर्वी, चारों गतियों की आयु, ये हम अनादिकाल से भ्रमण करते आ रहे हैं। और हमें मिला क्या? मात्र हमें संसार के दुख ही मिले हैं, नरकों के दुख, त्र्यंचु गति के दुख। देव गति भी लोग चाहते हैं कि मैं देव बन जाऊं, मगर बड़े से बड़े देव को भी दुख है। वहाँ भी यही दुख है कि मैं छोटा देव हूँ, वो बड़ा देव है, उसका वैभव बड़ा है, मेरा छोटा वैभव है, मैं छोटे स्वर्ग में हूँ, उससे भी बड़े स्वर्ग हैं। तिरंचों में गधों के ऊपर बोझा लादना, गायों से बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी,
इन जानवरों पर बोझा लाद करके इनका इस्तेमाल करना, आप कितना भी वजन लाद लो वो कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे भी तो आप समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि तिरंच गति के जो दुख हैं वो ऐसे दुख हैं मात्र सहने हैं, कहने का मन भी हो तो कह नहीं सकता। और ये तिरंच गति के दुख और नरकों के दुख तो ऐसे हैं जो सभी धर्मों में उनका उल्लेख है। वो तो ऐसे हैं कि वहाँ तो गरम गरम कढ़ाई में तल दिया जाता है। वैतरणी नदी के दुख, वो ऐसे दुख जो सबको सहने ही हैं। और मनुष्य गति के वो गर्भ का समय, वो 9 माह तक माँ के गर्भ में रहना, माँ से 9 महीने बाद जन्म लेना, बच्चों को हम खिला रहे हैं वो रो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको खिला रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, क्या उसे अच्छा लगा या नहीं लगा? वो 8 वर्ष की, जब तक वो बोलने की उसकी उम्र नहीं होती, 5 से 8 वर्ष तक की उम्र, वो तब तक के लिए वो कितना सहन करता होगा। बुढ़ापे के दुख, बाल्यकाल के दुख, किशोर अवस्था के दुख, युवावस्था के दुख, जिम्मेदारियों के दुख, ये सारे दुखों को सहन करना, ये चारों गतियों के दुख जो हैं यही संसार है। और इस संसार के दुखों को हम सहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में आत्मा के हित को नहीं जान पा रहे हैं। जो आत्मा के हित को नहीं जानता है ऐसा व्यक्ति संसार में भ्रमण करने का कारण बन जाता है और अपने जीवन में संसार में भ्रमण करता है। महानुभाव, संसार में भ्रमण करने का एक ही कारण नहीं है, दूसरा कारण भी आचार्य भगवान ने बताया है। दूसरा कारण दिया है मोही जीव। जो मोही व्यक्ति है या मोही जीव जो है वो मोह के आवेश में कुछ भी कर सकता है। मोह के आवेश में रह कर के व्यक्ति अपने संसार को बढ़ा भी सकता है, और अगर इस मोह को कम कर दें तो व्यक्ति संसार को घटा भी सकता है। पर को अपना मानना यही मोह है। अब अपन लोग देख लें कि ये मोही है या नहीं है। हमें विरक्ति है अंतरंग से, लेकिन मन में मोह भी अटका हुआ है कि मैं अपना घर छोड़ दूं, मैं आज ही आत्म साधना में लीन होना चाहता हूं, योग धारण करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो छोड़ने को तैयार हूं, मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये क्या है? अगर इसको ऐसे भी लगा लो कि मैं अगर मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, अब जब मर जाओगे तब भी तो जिएगी वो। मर गए तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो समस्या है। यही तो है हमारा मोह कि हम पर को अपना मान रहे हैं। आदमी मर गया तो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज नहीं निकला तो लोगों का दिन नहीं चला। काम सारे हुए हैं, सूरज निकले या ना निकले, चांद निकले या ना निकले। अमावस्या के दिन भी लोग अपना काम चलाते हैं और पूर्णमासी के दिन भी काम चलता है। जब घने बादल छा जाते हैं तो सूरज ढक जाता है, कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता सावन भादों में, उस समय भी लोग अपना काम चलाते हैं। और जेठ की भरी दोपहरी में भी लोग अपना काम चलाते हैं। कभी किसी के आने और ना आने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, किसी का कोई काम नहीं रुकता है। मात्र ये हमारी मान्यता है कि अगर मैं चला गया तो वो उसका काम रुक जाएगा, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा सो होगा। और ये जो है यही मान्यता हमारी, यही मोह है। और मोह के आवेश में व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, अपने संसार को बढ़ा भी सकता है। इतिहास साक्षी है। सुकमाल मुनि की माँ, जो चतुर्थ काल में सुकमाल मुनि हुए, जिन्होंने जैसे ही वैराग हुआ अपने धोतियों को लपेट करके गांठ मार करके नीचे उतर गए और मुनि महाराज के पास पहुंच गए कि संसार बड़ा विचित्र है। मुनिराज ने ये कहा था सेठानी से कि जिस दिन तुम्हारा पति पुत्र के जन्म की सूचना सुनेगा उसी दिन तुम्हारा पति दीक्षा ले लेगा, और जब तुम्हारा पुत्र
मुनिराज के दर्शन करेगा, उसी दिन वह घर त्याग कर देगा। पहले तो पति के राग में कि पति घर न त्याग कर दे, पुत्र के जन्म की सूचना नहीं दी। और जब सूचना मिली तो पति ने क्या सोचा कि हे भगवान, मोह क्या है, राग क्या नहीं करवाता है, इतनी बड़ी बात मात्र मोह के वश में आकर के छुपा ली। ये मोह कुछ भी करा सकता है, बस मुझे इस मोह का ही त्याग करना है। और उस पिता ने सब चीज़ों का त्याग करके मुनि अवस्था धारण कर ली। मेरा पुत्र मुनिराज को ना देख ले, इसलिए अपने पुत्र को 16 वर्षों तक तलघर में रखा कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से ऐसे संस्कार ना चले जा मुनि को देखने के। और 16 साल तक तलघर में रत्नों का प्रकाश रखा, मखमल की तक गद्दे रखी, मखमल पर चलना, मखमल पर सोना, मखमल पर खाना, मखमल पर बैठना। हो आप लोग भजन भी पढ़ते होंगे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। रात्रि में विश्राम कर रहे थे, प्रातःकाल जब उठे तो कमर पे थोड़ा सा खुजाने लगे। माँ ने पूछा क्या हुआ, देखूं तो जरा। देखा पूरी कमर लाल थी। कहने लगे माँ, रात भर सोया नहीं हूँ, कुछ रिड़क रहा था। क्या? तो देखा गद्दे पे तो कुछ नहीं था। एक परत हटाई, 2 परत हटाई, गद्दा, उसके ऊपर चद्दर, चद्दर हटाई, गद्दा हटाया, फिर चद्दर हटाई, फिर गद्दा हटाया, ऐसे 7 परत नीचे जाकर के एक सरसों का दाना था जो रात भर चुभता रहा। इतने सुकोमल थे। और वह सुकोमल ऐसे वो पुत्र सुकुमाल जब मुनिराज को देखा तो मुनिराज को देखने के बाद कहने लगे कि वहाँ क्यों है, नगर में प्रवेश क्यों नहीं किया। तो कहने लगी दासी वो ध्याए कि पुत्र ये तो तुम्हारे जो सेठ जी हैं, रोने लगी कि सेठ जी का मेरे पर उपकार बहुत था। और आज सेठानी ने मोह के आवेश में आकर के सेठ जी तो सेठ जी, मुनिराज ये जो हैं ये भी तुम्हारे रिश्ते में ही हैं, लेकिन मोह के आवेश में आकर के तुम इन्हें देख ना लो, इसलिए इनको नगरी में प्रवेश नहीं करने दिया है। क्यों? वो रोने लगी। पूछा बताओ सही सही बात क्या है। कहने लगी किसी मुनिराज ने कहा था कि दिगंबर मुनि को देख करके तुम वैरागी हो जाओगे, इसलिए 16 वर्ष तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें तलघर में रखा है। आज 16 वर्ष बीतने के बाद प्रथम बार तुम यहाँ पर आए हो ऊपर तलघर से निकल करके, और आज ही मुनि महाराज के जाने का समय है। ये पूर्णमासी की भक्तियाँ कर रहे हैं और भक्तियाँ सुन करके सुकुमाल बड़े आह्लादित हुए, उत्साहित हुए। और जब ये बात पता लगी विरक्त हो गए। धोतियों को बांध के जब नीचे उतरे, चारों तरफ खून के फुव्वारे थे। क्यों? क्योंकि पैर कभी ज़मीन पे रखा ही नहीं था। मुनि महाराज के पास गए, निवेदन किया, खूब परीक्षाएं ली, और जब दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के साधना करी। और वही शालिनी पूर्व की वो भाभी कि जिसने कहा था मैं तेरी टांग के टुकड़े करूँगी, वही शालिनी बनकर के उस खून को चाटते चाटते वहाँ पहुँची। और 3 दिन तक उस खून को चाट करके वहाँ पहुँच करके उनके पैर को पहले दिन पंजा, दूसरे दिन जंघा, तीसरे दिन जंघा से ऊपर तक का स्थान, और चौथे दिन पेट की आंतड़ियाँ काट खा रही थी। इतने में उनका आयु कर्म पूरा हुआ और सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया। महानुभाव, मोह के आवेश में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पुत्र को भी 16 वर्ष तक तलघर में रख सकता है। मोह के आवेश में सेठ जी और वो मुनिराज आहार करने के लिए जा रहे थे। सेठ जी की दुकान के पास से 4 बार मुस्कुरा के निकले। सेठ जी मुनि महाराज के पास पहुँचे, कहने लगे आप मेरी दुकान को देख के 4 बार मुस्कुराए हो, क्यों? सेठ जी ने कहा, मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी दुकान कोई विशेष बात नहीं है, जाओ तुम क्या करोगे जान के। कह रहे नहीं बताओ। तो मुनिराज कहने लगे जिस दुकान पर 2 जानवर आए थे वो तुम्हारी दुकान
ऐसी वो जानवर जो आए थे गधा और कुतिया, उन दोनों को तुमने भगा दिया और दोनों थोड़ी दूर जा कर के मर गए, प्राण त्याग कर गए। वो एक गधा जो था वो तुम्हारा पिता था, कुतिया जो थी वो तुम्हारी माँ थी। जाति स्मरण हो गया था इसलिए वो तुम्हारी दुकान पे चने की बोरी में मुंह मार रहे थे, और जिस दुकान की तुम आरती उतार रहे थे वो दुकान आज से 4 दिन बाद ढह जाएगी। और जिस पुत्र की लघु शंका वाला तुम भोजन कर गए, वो पुत्र तुम्हारा है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा है, पूर्व जन्म में जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया था वो तुम्हारा पड़ोसी, वही दुश्मन तुम्हारा पुत्र बना है मर के। इसलिए मैं इस संसार की दशा को देख करके मुस्कुरा रहा था। महानुभाव, इस संसार की दशा बड़ी विचित्र है, ये मोह ही तो हमें परेशान करता है। इसलिए मोही जीव व्यक्ति मोह के आवेश में कुछ भी कर सकता है और संसार में भटकाने का कारण बनता है। और उसके साथ साथ कर्मों को बांधने वाला जीव, मोही जीव राग देश के कारण अपने कर्मों को बांध लेता है। संसार में भ्रमण करने का कारण एक हमारा ये मोह जो है, इससे हमारे कर्म बनते हैं। इस मोह के 2 पुत्र हैं, राग और देश, और राग देश के कारण हमारे जो कर्म हैं वो जो बंध गए हैं उनको तो हमें भोगना पड़ेगा, और वो कर्म हमें इस संसार में भटकाते हैं। ये कर्म महादुखदाई हैं, कर्म न बैर छुड़ाते हैं। ये कर्म ही इस मानव को भवसागर में भटकाते हैं, और ये कर्म हमें संसार में भटकाने का काम बंद करता है। एक उदाहरण आता है पद्म पुराण में, आचार्य रविशेन स्वामी जी ने सीता और राम के बारे में बताया। सीता का जीव प्राण त्याग करके साधना के माध्यम से पतीन्द्र का जीव पद प्राप्त किया, लेकिन राग वहाँ भी रहा और रामचंद्र जी के लिए कि बस ये इतनी साधना करके ही मरण को प्राप्त हो जाएं तो ये मेरे पतिदेव बन जाएंगे। रात भर क्या नहीं किया, कौन सी क्रिया थी, नगन मुद्रा को धारण करके रागवश 3 दिन तक, कितने दिनों तक उनके ऊपर उपसर्ग करती रही वो सीता का जीव। और ये हुआ कि वो तो ये चाहता था कि हम दोनों एक ही स्वर्ग में रह करके अपने भोगों को भोगेंगे, लेकिन फल क्या मिला कि वो सीता का पतिन्द्र का जीव वो उपसर्ग करता गया, वो सहन करते गए, वो वहीं का वहीं रहा और रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हो गया। महानुभाव, संसार में भटकाने का जो कारण है, भ्रमण करने का जो कारण है, ये राग और देश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।